हम पिताजी ने शुरू से सिखाया सभी धर्मों का सम्मान करना। उसमें ये नहीं है कि हमें कोई सिख है, ये ईसाई है, क्योंकि हमारे में सभी लोग सभी धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हमें कोई उसमें हमें किसी की बेकदरी करी नहीं है, कभी भी नहीं करी, और ना हमारे सतगुरु ने करी है। तो वो तो एक झूठा ही है, वो भी वही राजनीतिक पार्टियों के उसकी वजह से वो चाहते हैं कि इनका इतना ज़्यादा मतलब वो ना बढ़े। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सिरसा सिटी में। यहाँ पर एक नेहरू पार्क है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पहुँचे, काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इनका कुछ प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। क्या है इस प्रोग्राम में और क्या इनका प्लान है आज करने का, जानते हैं यहाँ की पब्लिक से बातचीत करके। आइएगा, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आइएगा। नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम आपका? सरिता। सरिता जी, क्या प्रोग्राम है आज आप लोगों का यहाँ पर? आज ग्रीनेस के सेवादारों का है प्रोग्राम है कि ग्रीनेस के सारे सेवादार जो है परमार्थ करके लोगों को कंबल वगैरह, सर्दी है जैसे तो कंबल वगैरह बांट रहे हैं। ऐसे ही हम सभी प्रोग्राम जो है करते ही रहते हैं। जैसे किसी को गरीब को राशन बांटना, और जैसे मंथ शुरू होता है तो उस दिन राशन बांटना, कपड़े वगैरह देना, और अब जो है सर्दी के हिसाब से मतलब कंबल बांटे जा रहे हैं सबको, गरीबों को। तो बस ये ऐसे परमार्थ इकट्ठा करके सभी जो है ऐसे थोड़ा बहुत हम परमार्थ करते रहते हैं, क्योंकि हमारे डेरे का जो ये रूल्स हैं, नियम्स हैं कि भी हमने परमार्थी काम करते रहना है। हमारे सतगुरु बोल के गए हैं कि भी ये परमार्थी काम आपने चलते रहने देना बेटा। गरीबों की मदद करना, ये जो आपने जन्मदिन मनाना है तो भी आपने किसी न किसी की मदद करनी है। किसी मतलब जैसे शादी नहीं हो रही लड़की की तो उसकी शादी करवानी है, बच्चों की फ़ीस भरनी है, स्कूल में पढ़ाना है, या किसी को राशन की कमी है। तो जैसे आजकल कोरोना का टाइम है, डेंगू का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, तो खूनदान करना है, तो खूनदान कैंप हम लगाते रहते हैं। तो हमारी संगत का जो है बड़ा योगदान होता है इसमें कि वो खूनदान करती रहती है। तो हमें कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। कईयों को होता है कि भी आजकल तो हमने अपने अपने नंबर सबको दे रखे होते हैं, जब भी कहीं ज़रूरत होती है तो हमें वहीं पहुंच के जाके मतलब ब्लड देना होता है। तो इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है, बहुत शांति, मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने अपने सतगुरु के बच्चों के ऊपर अमल कमा के सेवा करी, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम ब्लड दे के आए हैं या भी हमारा 3 मंथ पूरे भी हो गए। हम जल्दी में रहते हैं कि भी जब थोड़ा सा 3 मंथ पूरे हो जाएं तो हम जल्दी से ब्लड दें। तो ये सब मेरे में नहीं, पूरी संगत में, पूरे पिताजी के फॉलोअर में ये भावना चली हुई है कि वो अंदर से बहुत उत्सुक होते रहते हैं कि कोई सेवा आए, कोई परमार्थी काम आए, और जहाँ भी है हम अपना परमार्थ निकाल के इकट्ठा करते रहते हैं। जहाँ भी ज़रूरत होती है वहीं हम मदद करते हैं गरीबों की। मैम, ये जो प्रोग्राम है आज का आप लोगों का, ये कितने लोग आप लोग कर रहे हो इकट्ठे? यहाँ पे बस जितने मर्जी, ये वैसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं आज, काफ़ी ज़्यादा, जितने ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब पूरा सरसा ब्लॉक कर रहा है। तो उसमें जो हम संगत ज़्यादा हैं तो परमार्थ भी ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उतने ही लोग बुलाते हैं। तो आज काफ़ी लोग हैं, 1000-2000 के से ऊपर है शायद। तो इसलिए हम ये लोग आप देख रहे हो तो पूरा जैसे मतलब मास्क का, डिस्टेंसिंग का पूरा वो देख के सारा वो किया जा रहा है। तो ये हमारा अब जो मंथ है वो भी हमारा यही है कि पिताजी का इस दिन चोला रूप बदला था, उन्होंने चोला बदला था, तो इसमें हम परमार्थी काम ज़्यादा करते हैं। आंखों का कैंप लगेगा, 3-4 दिन वो कैंप शुरू हो जाएगा, उसमें सेवा चलेगी, फ्री कैंप चलता है, और जब मर्जी कोई भी आके उसको कैंप को अटेंड कर सकता है। और ऐसे ही हम ये परमार्थी काम इस मंथ में तो और भी ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। आजकल हम देखते हैं लोगों को अपने से ही फुर्सत नहीं होती है, चाहे हम सोसाइटी में आम लोगों को देखते हैं और बिगर सिटीज़ में भी यही रहता है, मतलब दूसरों के लिए सोच पाना। इस चीज़ के लिए आपके अंदर सोच कैसे आई, फिर आप समय कैसा निकालते हो, ये बताइएगा मैम। पता ही नहीं, लोगों के पास कहते हैं लोग कि टाइम नहीं होता, पर हमें तो सतगुरु खुद ही टाइम दे देता है। जब भी मैसेज कोई भी आता है तो पता नहीं टाइम कहाँ से निकल जाता है, हम तुरंत भागते हैं कहीं भी हो, वहाँ से अपने आप ही छुट्टी भी मिल जाती है। जैसे मैं जॉब करती हूँ डेरे सच्चे सौदे में, तो स्कूल में जैसे जॉब करते हैं तो वहाँ भी मैसेज आ जाता है ब्लड देना किसी ने, तो भागे चले जाते हैं। अगर घर पे हो तो मैसेज आ जाता है, जैसे कल आज मैसेज आया कि भी ऐसे ऐसे करना है, तो तुरंत आ जाते हैं। चाहे कहीं कितनी भी घर में प्रॉब्लम्स हो, टाइम अपने आप ही निकल जाता है। वो तो पिता ही कहते होते थे, बेटा 1 कदम बढ़ाओ 100 कदम सतगुरु आपकी तरफ बढ़ेगा। तो आप एक इच्छा
मतलब परमार्थी काम, ऐसे काम के लिए आगे बढ़ो, मालिक अपने आप ही साथ देगा। तो होता है, हमें अगर हम ब्लड देते हैं तो पूरा हो जाता है, अगर परमार्थ करते हैं तो बरकत बहुत ज़्यादा पड़ती है। और जैसे हमारा कोई भी कर्जा डूबा हो, किसी का कोई ब्याज का, किसी ने मतलब पैसे नहीं दे रहा हो, सब निकल जाते हैं, परमार्थ अपने आप ही इकट्ठा हो जाता है, फिर हम उसमें से परमार्थ करते हैं। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का नाम आप बार बार ले रहे हो, उनके बारे में क्या मानना है आपका? सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के ऊपर आज आप लोग कितनी आस्था विश्वास कर रहे हो? पूरा, उससे भी ज़्यादा। चाहे लोग कितना मर्जी कुछ कह लें, चाहे कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, हमें पता है कि इस बार तो और भी ज़्यादा हो गया है केस के दौरान, लेकिन हमें उन पे विश्वास पता नहीं क्यों उनके जाने के बाद और ज़्यादा दृढ़ हो चुका है, और लोगों में ये विश्वास फाइनली हो गया कि भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ उनके खेल हैं और वो रचन रचार हैं, वो अपने आप ही सही करेंगे। गए भी अपनी मर्जी से थे, आए भी अपनी मर्जी से आएंगे, और जो को कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और उन्होंने हमें आजमाना है, इसलिए हम ज़्यादा परमार्थी काम, सेवा, सिमरन ज़्यादा करने को, वो उनका वचन आते हैं तो ज़्यादा करते हैं कि ताकि मालिक के आगे हम वैसे के वैसे ही बने रहे, उससे भी आगे बढ़े, कम ना हो, हमारा प्यार कम ना हो उनकी तरफ। तो इसलिए हम, पता नहीं उनकी कोई दया मेर आपका मानना क्या है? जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं उसके बारे में आपकी पर्सनल राय क्या है? हमें तो ये ऐसा कुछ सच है ही नहीं, और ये बिल्कुल सच है कि बिल्कुल सच नहीं है ये, और ये सब झूठ है, ये राजनीतिक पार्टियों का ही वो चल रहा है कि उन्होंने मतलब टाइम, मतलब ऐसा कोई टाइम हमारे ऊपर आना था, ये हमें पहले पिता ही बोलते रहते थे, तो उस टाइम तो हम मानते नहीं थे। जब हुआ तो पिता कहते ऐसे टाइम आएगा बेटा कि भी तुम लोग देखते ही रह जाओगे, दर्शनों के लिए भी हो जाओगे, और ये जो है ना भी मन के हाथों नहीं चढ़ना, हर बार कहते थे। अब हमें लगता है कि भी सच में ही मालिक, मतलब काल इतना ज़्यादा, काल का ही प्रभाव है, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टियों की दबाव से ही ये हो रहा है, वैसे ये सच नहीं है। पंजाब में भी मैं मुद्दा चल रहा था एक, अभी धर्म को लेकर, आपको क्या लगता है? संत जी किस धर्म? हम पिताजी ने शुरू से सिखाया सभी धर्मों का सम्मान करना, उसमें ये नहीं है कि हमें कोई सिख है, ये ईसाई है, क्योंकि हमारे में सभी लोग, सभी धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो हमें कोई उसमें, हमने किसी की बेकदरी करी नहीं है, कभी भी नहीं करी, और ना हमारे सतगुरु ने करी है, तो वो तो एक झूठा ही है, वो भी वही राजनीतिक पार्टियों के उसकी वजह से वो चाहते हैं कि इनका इतना ज़्यादा मतलब वो ना बढ़े, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स जो हैं सभी जगह पे परमार्थी काम करना, डेरे का मतलब सारे काम करने, सत्संग करवाना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया था, और इतनी ज़्यादा हमारी मतलब प्रसिद्धि देख के ना लोग अब उसको रोकना चाहते हैं, बस ये बात है और कुछ नहीं है। दबाना चाहते हैं, नाम राम नाम के उसको दबाना चाहते हैं, पर ये दबेगा नहीं, क्योंकि पिता ने कहा था कि ये वो सतगुरु की मेहर है, इसको कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। मैम, 4 साल हो गए हैं अब संत जी समाज में नहीं है, उससे ज़्यादा ही समय हो गया है, आपको लगता है उनके ना रहने से कुछ प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि उनकी पता नहीं कैसी दया में रहमत है, उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। कोई संगत कम नहीं हुई, कोई काम कम नहीं हुए। अब हम सोचते हैं कि सतगुरु नहीं मतलब गुरुगद्दी पे बैठे, कईयों को तो अब भी दर्शन होते हैं, अब भंडारा होता है तो हमें साक्षात दिखते हैं, लेकिन हमें ये भी, आपकी बात के अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो हमें लगता ही नहीं है कि वो यहाँ नहीं बैठे, क्योंकि उनकी दया में रहमत से सारे काम चल रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं, देखभाल उनकी, बच्चों की, सबकी। पिता कहते थे कुंज कहीं भी रहे, अपने बच्चों की तरफ ही उसका ध्यान रहता है। जरूरत है मैम संत जी की? हाँ जी, बहुत ज़्यादा जरूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मन को तो आखिर में एक गुरु की तो जरूरत हर बंदे को होती है, और मन जो है वो उनकी शिक्षा के अकॉर्डिंग ही दबता है। और ये ठीक है कि वो हमें छोटे छोटे काम करवा के हमें अपनी तरफ लगाए रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो उनके जो वचन हैं, उनके आशीर्वाद से ही मन टिका रहता था। और ये जो है कि भी हमें सारा दिन हम इसी काम में लगे रहते थे, हमें सतगुरु के दर्शन होते तो समझो कि बहुत बड़ा काम कर लेते थे हम, तो हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी कमी तो खलती है। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे सरकार से? हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि भी आप अच्छे से पहले पैरवाई करें। जो हमारा केस अब हाई कोर्ट में हमारी अपील लग रही है, तो वहाँ अच्छे से जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि ये पैसे के दम पे जो भी चल रहा है, राजनीतिक पार्टियों के दबाव से भी चल रहा है, वो भी हाई कोर्ट अच्छे से चेक करे, जांच पड़ताल करे। और हमारा सतगुरु बिल्कुल बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल कोई दाग ही नहीं है उनके ऊपर, तो उनको अच्छे से परखे और फिर हमारा फैसला। और हमें पता है सच की हमेशा जीत होगी, और हमारे सतगुरु पूरी तरह सारा फैसला करवा के सारा निर्दोष होकर ही वापस आएंगे, और सारी दुनिया देखेगी
देखना वाह वाह करती रह जाएगी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आपको सीधी कवरेज दिखा रहे हैं किस तरीके से इन लोगों का आज भी मानवता के लिए जोश है। आज भी इनका कहना है कि हजारों लोगों की मदद की जा रही है डेरा सच्चा सौदा की द्वारा। जैसे सर्दी आ रही है तो कंबल बांटे जा रहे हैं और भी ऐसे कार्य, चाहे लोगों को खून दान करना हो, चाहे कोई गरीबों की किसी भी तरीके से किसी भी जरूरतमंद की कभी भी मदद करना हो, तो इनका कहना है हम हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे ही और लोग भी काफ़ी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, उन लोगों से भी आपको दिखाते हैं आपको सीधी कवरेज।